हेलो एवरीवन। तो आज मैं ले रही हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स जीत, सर्जरी ऑपरेशन। तो ये एक छोटे से डॉग की कहानी है जो अपने एक अमीर मालकिन के पास रहता है, लेकिन वो मालकिन कुछ ज़्यादा ही पजेसिव होती है और उसके लिए एक वेटरनरी सर्जन को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और फिर वो उस कुत्ते को, जिसका नाम ट्रिकी होता है, उसे वो ठीक कर देते हैं। तो आइए इस लेसन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। I was really worried about ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा, मैंने अपनी कार रोक ली। I had pulled up my car. मैंने अपनी कार रोक ली। And I was shocked at his appearance. और मुझे उसके रूप को देखकर काफ़ी सदमा लगा। He had become hugely fat. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। Like a bloated sausage. एक फूले हुए मसालेदार मांस के लंबे टुकड़े के समान। With a leg at each corner. जिसके हर कोने पर एक टांग लगी हो। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसके खूनी, bloodshot, खून जैसी लाल और र्यूमी पानी से भरी हुई आँखें सामने देख रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे, तो मिस्ट्रेस का नाम क्या था? मिसेस पम्फ्रे। हैसन टू एक्सप्लेन, उसने शीघ्रता से स्पष्टीकरण दिया। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट वो डॉक्टर हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा उत्साहहीन हो गया था। He seemed to have no energy. ऐसा लग रहा था उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं बची है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुपोषण से पीड़ित है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो मैं इसके लिए उसे भोजन के बीच में कुछ और खाना दे रही हूँ। जैसे हमारे टाइमिंग्स होते हैं ना कि हम 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन बीच में हम कुछ और भी खा लेते हैं। तो 2 भोजन के बीच का जो समय है, मैं उसमें कुछ उसको एक्स्ट्रा खाने के लिए दे रही हूँ। सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल। माल्ट होता है जौ और कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर एक मछली होती है। And a bowl of Horlicks at night to make him sleep. और एक हॉर्लिक्स से भरा हुआ कटोरा रात को उसे सुलाने के लिए। Nothing much really. वास्तव में कुछ ज़्यादा नहीं। And did you cut down on the sweet things as I told you? क्या तुमने उसके मीठी खाने की चीज़ों में कमी की जैसा कि मैंने आपसे कहा था? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. मैंने कटौती थोड़ी सी की थी, लेकिन क्योंकि वो इतना कमज़ोर लग रहा था तो मुझे थोड़ी सी छूट देनी पड़ी। He does love cream cakes and chocolate so. वो क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद करता है। I can't bear to refuse him. मैं उसको मना नहीं कर सकती थी। I looked down again at the little dog. मैंने उस कुत्ते की, छोटे से कुत्ते की ओर दोबारा देखा। That was the trouble. और यही परेशानी थी।
ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की केवल यही गलती थी कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। उसने भोजन को मना करने का तो सीखा ही नहीं था। आई लुक डाउन ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो किसी भी समय, वो दिन में या रात में, किसी भी समय या वो दिन के किसी भी घंटे में खाना खा सकता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिनका उल्लेख श्रीमती पंफ्रे ने किया ही नहीं था। Are you giving him plenty of exercise? क्या तुम उससे काफ़ी सारी कसरतें करवा रही हो? Well, he has his little walks with me, as you can see. हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं वो मेरे साथ थोड़ी बहुत चहलकदमी करता है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब क्योंकि मेरा मालिक हॉजकिन डाउन विद लुम्बैगो का मतलब होता है कमर की मांसपेशियों का दर्द। क्योंकि मेरा माली उसकी कमर में मांसपेशियों का दर्द आ गया है, इसीलिए वो कुछ दिनों से रिंग फेंकने की कसरत नहीं हो पा रही है। आई ट्राइड टू साउंड स्वेयर। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा कठोर दिखूं। नाउ आई रियली मीन दिस। मैं वास्तव में इसके बारे में गंभीर हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन। अगर तुम अभी इसके खाने में कटौती नहीं करोगी एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा कसरत नहीं करवाओगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। वो सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट। तुम्हें अपना हृदय कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। और उसे एक सख्त खुराक पर रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा। ओह आई विल। मैं अवश्य करूँगी मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट। मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड। वो चल दी सड़क के किनारे, सिर नीचे किए हुए। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। जैसे कि वो नई व्यवस्था को तुरंत लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प हो। आई वॉच्ड द प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने उनकी बढ़ती हुई फिक्र के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीड कोट में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी एक अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए एक बरसाती कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वो अपने पट्टे और चेन के बोझ तले संघर्ष करता हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। मैंने सोचा कि श्रीमती पंफ्रे से कोई समाचार आने में अधिक समय नहीं लगेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और जैसे कि उम्मीद थी, कुछ ही दिनों में कॉल आ गई, बुलावा आ गया। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। यहाँ तक कि उसने अपनी मनपसंद व्यंजन भी खाने से मना कर दिए थे। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। और इसके अलावा उसे
उल्टी के दौरे चल रहे थे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पैंटिंग। वो हर समय कालीन पर लेटा रहता था हांफते हुए। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। ये सैर करने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। ये कुछ भी करना भी नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही तरीका था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने सुझाव दिया कि लगभग कुछ एक पखवाड़ा मीन्स 15 दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर देना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। वो बेचारी महिला लगभग अपना होश ही खो बैठी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। उसे ऐसा लग रहा था, वो ये मानकर बैठी थी कि वो ट्रिकी दूरी के कारण दुखी होगा और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अगर वो उसे रोज़ाना नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन मैंने कड़ा रुख अपनाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही उसको बचाने का एकमात्र तरीका था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वास्तव में मैंने सोचा कि यही सबसे बेहतरीन रास्ता था कि मैं उसे बिना किसी विलंब के ले जाऊं। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स। और वेलिंग्स होता है विलाप। तो श्रीमती पम्फ्रे के विलाप के साथ आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैं बाहर निकला, अपनी कार की ओर बढ़ा, उस छोटे से कुत्ते को एक रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, एक कंबल में लपेटे हुए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन। पूरा का पूरा जो जितने भी कर्मचारी थे वो सब सक्रिय हो गए। एंड मेड्स रश्ड इन। और नौकरानियाँ rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. और जो नौकरानियाँ थी वो उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके मनपसंद गद्दे, खिलौने, रबड़ के रिंग, नाश्ते का कटोरा, लंच बॉल, दोपहर का कटोरा, सपर बॉल, रात का कटोरा, रात के भोजन का कटोरा, ये सब लाने के लिए अंदर बाहर भाग दौड़ कर रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। जब मैंने ये महसूस किया कि मेरी कार में ये सब सामान तो आ ही नहीं पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। मिसेस पम्फ्रे ने एक निराशा भरी चीख के साथ खिड़की से ढेर सारे छोटे छोटे कोट फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। मैंने शीशे में से देखा। रास्ते के कोने में मुड़ने से पहले एवरीबडी वॉज इन टीयर। हर किसी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर बाहर। आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। मैंने उस छोटे से पशु की ओर दयनीय रूप से देखा जो मेरी तरफ की गद्दी पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड। मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। और ट्रिकी ने प्रयास किया अपनी
बहादुर प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, ओ बेचारा बूढ़ा सा लड़का। यहाँ पर लड़का कुत्ते को ही कहा गया है। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, तुम में कोई चुस्ती नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारा उपचार जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। हॉस्पिटल में जहाँ पर शल्य चिकित्सा की जाती थी, ऑपरेशन किए जाते थे, मेरे चारों तरफ घर के कुत्ते उमड़ पड़े। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज, और ट्रिकी ने उन शोर करते हुए कुत्तों के झुंड को सुस्त आंखों से देखा। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसको नीचे उतार दिया गया वो कालीन पर एकदम स्थिर गतिहीन लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और जो दूसरे कुत्ते थे उसको कुछ क्षणों के लिए उसे चारों ओर से सूंघते हुए डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक ऐसी वस्तु था जिसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो एक नीरस वस्तु थी और उसको अनदेखा कर दिया। आई मेड अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगाया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक गरम खुले से बक्से में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे बिल्कुल उसकी बगल में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन के लिए मैंने उस पर केवल नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कुछ खाने को नहीं दिया, केवल उसको पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, दूसरे दिन के अंत तक उसने अपने आसपास के वातावरण में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन उसने जैसे ही बाहर के कुत्तों का शोर सुना, उसने भी धीमी धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया। When I opened the door, Tricky rotted out and was immediately engulfed by Joe. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी छोटे छोटे कदम रखते हुए चलकर बाहर आया। and was immediately engulfed by Joe, और उसे तत्काल ही शिकारी कुत्ते द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, जिसका नाम शिकारी कुत्ता जिसका नाम जो था, और उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको लगातार लुढ़काने और सावधानी के साथ उसका निरीक्षण करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो कुत्ते बाग में नीचे की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे लुढ़कते हुए, विद हिज सरप्लस फैट, अपनी सरप्लस होता है एक्स्ट्रा, अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद ट्रिकी आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन खिलाने के वक्त उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बोल्स, मैं देख रहा था कि जब ट्रिस्टन ने खाने के कटोरों में भोजन डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वहाँ पर हमेशा की तरह हड़बड़ी थी और उसके बाद तेज गति से खाना खाने की आवाज़ें थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, हर कुत्ता जानता था कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो अपने खाने के अंतिम चरण में थोड़ी उसको
प्रतिद्वंदिता कंपटीशन होने की थोड़ी सी संभावना थी। When the day had finished, जब उन्होंने समाप्त कर लिया, Tricky took a walk round the shining bowls. Tricky ने उन चमकते हुए कटोरों के चारों ओर वॉक चहलकदमी की, कैजुअली इनसाइड वन, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक या दो कटोरों के भीतर लापरवाही से चाटते हुए। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए भी एक अतिरिक्त खाने का कटोरा रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोजलिंग विद हिज वे टूवर्ड्स इट, और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वो बिना किसी धक्का मुक्की के उस कटोरे तक पहुंच गया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद से उसके स्वास्थ्य में तेजी से गति हुई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको किसी प्रकार की चिकित्सीय उपचार नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बस वो सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ भाग करता रहता था। जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनके साथ मित्रतापूर्वक झगड़ों में भागीदारी करते हुए। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, उसे अचानक से गिर जाने में, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, उसे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने में, आवाज़ करते हुए चलने में और अचानक से गिर जाने में, स्वयं के कुचले जाने में उसे खुशी मिल रही थी। उसने जाना कि उसकी खुशी उसी में है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और इस तरह से वो उस दल का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट्स अमंग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night, और वो जबरीले कुत्तों के बीच में एक असंभावित रेशमी छोटी सी चीज़ खाने के वक्त अपने हिस्से के लिए शेर की भांति वो लड़ने लगा, और रात में मुर्गी के दबड़ों में चूहों का शिकार करने लगा। He had never had such a time in his life, उसने अपने जीवन में ऐसा वक्त कभी नहीं देखा था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, और उस पूरे समय के दौरान श्रीमती पंफ्रे उस पृष्ठभूमि में व्याकुलता के साथ मंडरा रही थी। ringing a dozen times a day for the latest bulletin, और ताज़ा जानकारी के लिए वो दिन में दर्जनों बार मुझे फ़ोन करती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. मैंने उन प्रश्नों को टाल दिया जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि मौसम के अनुसार उसके कपड़े उसके कोट बदले जा रहे हैं या नहीं, या उसके जो गद्दे थे वो बदले जा रहे हैं या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट द डेंजर एंड कॉन्वेलेंसिंग रेपिडली, लेकिन मैं उसको ये बताने में समर्थ हो गया था कि उसका छोटा साथी खतरे से बाहर था और शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, तो जो स्वास्थ्य लाभ जो शब्द था उसको सुनकर श्रीमती पंफ्रे को कुछ होने लगता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, तो उसने गोल गोल ताज़े अंडे लाने शुरू कर दिए, एक बार में 2 दर्जन, ताकि वो ट्रिकी की ताकत को बढ़ा सके।
For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. तो उस सुखद समय अवधि के दौरान मेरे साथी और मैं नाश्ते में 2 अंडे लेने लगे. But when the bottles of wine began to arrive, लेकिन जब शराब की बोतलों ने आना शुरू हुआ, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. पूरे घर भर की स्थिति की वास्तविक संभावनाओं का आभास होने लगा. It was to enrich Tricky's blood. ये सब ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए था. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. दोपहर का खाना खाने से पहले शराब के 2 गिलास और खाने के दौरान अनेक गिलासों के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अनुष्ठान जैसा अवसर बन गया हो. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge. हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ जब on Tricky's constitution, ट्रिकी के शरीर को अंतिम तीक्ष्णता प्रदान करने के लिए ब्रांडी भेजी गई. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों तक बढ़िया शराब चारों ओर लुढ़काई गई, सूंघी गई और श्रद्धापूर्वक पी गई. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning. वो दिन काफ़ी संतुष्टि भरे थे कि सुबह सुबह एक अतिरिक्त अंडे के साथ अच्छी तरह से शुरू होते थे. Improved and sustained by the midday wine, और दोपहर की शराब के साथ वो और ज़्यादा बेहतर हो जाते थे. And finishing luxuriously round the fire with the brandy, और रात में आग के चारों ओर ब्रांडी के साथ विलासितापूर्ण रूप से समाप्त होते थे. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब ट्रिकी को एक स्थायी रूप से मेहमान के रूप में रखने का एक प्रलोभन आ रहा था. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पम्फ्रे कष्ट भोग रही थी और एक पखवाड़े के बाद मैं उन्हें ये फ़ोन करके कहने पर मैं मजबूर हो गया कि उनका छोटा कुत्ता स्वस्थ हो गया और वो अपने आप को ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal grew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में शल्य चिकित्सा का जो कमरा था उसके बाहर एक 30 फीट लंबी चमकीली गाड़ी आकर रुकी. द शॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और मैंने पाया कि गाड़ी के अंदर श्रीमती पम्फ्रे की लगभग खोई हुई आकृति, जिसको मैं बहुत मुश्किल से देख पाया. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर. उसके हाथ उसके सामने एक दूसरे को कस कर थामे हुए थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? श्रीमान हैरियट, मुझे सच सच बताइए, क्या वो वास्तव में सही है? यस, ही इज़ फाइन. हाँ, वो ठीक है. देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको गाड़ी से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम. मैं जाऊँगा और उसे ले आऊँगा. आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. मैं बगीचे से होते हुए घर से होते हुए बगीचे के अंदर गया. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, tail waving and the little golden figure of Tricky. कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगा रहा था और उनके बीच में कान फड़फड़ाते हुए, दुम हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सी सुनहरी सी आकृति थी. In 2 weeks he had been transformed into a lithe,
हार्ड मसल्ड एनिमल्स। 2 हफ्तों में वो एक लचीला कड़ी मांसपेशियों वाले एक जानवर में बदल गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। वो उस झुंड के साथ अच्छे से कदम मिलाकर चल रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और अपना सीना जमीन को अपने पैरों को लंबे लंबे डगों से पसारते हुए उसका His chest almost brushing the ground, जो उसकी छाती थी वो लगभग जमीन को छू रही थी। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे गलियारे से लेकर घर के सामने लेकर आया। The chauffeur was still holding the car door open. ड्राइवर ने अभी भी दरवाज़ा खोल कर रखा, गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ दिस, और जब ट्रिकी ने देखा, मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप। और जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, वो एक बड़ी छलांग लगाते हुए वेग पूर्वक मेरी बाहों से उतर गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और वो मिसेस सहज भाव से श्रीमती पम्फ्रे की गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, उसने चौंक कर बोला ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, और उसे अपने आप को बचाना पड़ा जैसे कि वो उसका चेहरा चाटने लगा। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसका चेहरा चाटते हुए और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर, इस उत्तेजना के दौरान मैंने उस ड्राइवर की मदद की। टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उस बिस्तर को, खिलौने, गद्दे, कोट और कटोरे को वापस लाने में जिनको इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चली गई, आगे बढ़ी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे ने खिड़की से बाहर झुका। टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई। ओ श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस प्रकार से आपका धन्यवाद करूं। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा की विजय है। तो इस प्रकार से एक डॉक्टर ने एक कुत्ते का इलाज किया। उसकी मालकिन जो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रही थी, वो ये सोच रही थी कि वो कुपोषण का शिकार है, और इस चक्कर में वो उसको ठूस ठूस कर खिलाई जा रही थी। और वो कुत्ता था जो लालच में आ गया था, और वो मना नहीं कर पा रहा था किसी भी चीज़ को खाने से, और परिणाम ये हुआ कि वो बीमार पड़ गया ज़्यादा खाने की वजह से। और उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, केवल उसको भूखा रखा, और 2 हफ्तों के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया और वापस अपनी मालकिन के पास पहुंच गया। और यही चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।